हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ऑटोमेशन विद ऐप से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डेमो देख लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऐप बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल क्रिएट किया है। पहला है विजिटर्स, फिर विजिटर चेक इन, उसके बाद विजिटर हिस्ट्री और मटेरियल रिसीव्ड। सबसे पहले हम विजिटर्स में जाते हैं। विजिटर्स में जितने भी विजिटर्स आएंगे उनकी डायरेक्टरी यहाँ पे सेव होगी, प्लस उन्होंने कब कब विजिट किया है उसकी एक हिस्ट्री बनती जाएगी। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, नकुल पे आप देखेंगे इन्होंने कब कब विजिट किया है उसकी एक हिस्ट्री आ गई है यहाँ पे। अगर आप, मैं इसको व्यू करके देखता हूँ, कंपनी का नाम क्या है, विजिटर का नाम क्या है, कितने बजे चेक इन किया है, कितने बजे चेकआउट किया है और किससे मिले हैं, पर्पज क्या था, व्हीकल नंबर वगैरह अगर रहेगा तो वो ये सारा हिस्ट्री बनता चला जाएगा। तो ये अगर 1 साल का हिस्ट्री रहेगा तो वो भी आ जाएगा। यानी कि आप अगर किसी विजिटर को देखना चाहते हैं कि ऑफिस में कब कब विजिट किया है, आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड सारा डेटा आ जाएगा। अगर कोई विजिटर पहली बार विजिट करता है तो उसको आपको यहाँ से रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, कंपनी का नाम डाल देंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे, विजिटर इमेज डाल देंगे अगर आप डालना चाहते हैं तो, ठीक है। और इसको कर देंगे सेव। और अब ये दोबारा आएगा तो आपको रजिस्टर नहीं करना, आप जैसे उसका मोबाइल नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली उसका डिटेल आ जाएगा। अब विजिटर की एंट्री कैसे करनी है, जब विजिटर विजिट करता है वो आप चेक इन में जाएंगे। चेक इन में जाने के बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 तरीके की एंट्री हो रही है। पहला है ऑफिशियल, दूसरा है अदर्स और तीसरा है गुड्स रिसीव। पहले मैं ऑफिशियल बताता हूँ। ऑफिशियली ऐसे एंट्री होगी जो कोई ऑफिशियली किसी से मिलने या इंटरव्यू या कुछ इस तरीके की एंट्री के लिए आपको ऑफिशियल से करना है। अदर्स भी हो गया, कुछ वैसा है जो ऑफिशियली नहीं है, किसी से पर्टिकुलर मिलने हैं तो उस केस में अदर्स हो गया। और गुड्स रिसीव वो है जो कोई मटेरियल लेके आया है तो उस केस में गुड्स रिसीव की एंट्री करनी है। तो मैं पहले ऑफिशियल ही करता हूँ। यहाँ पे डाल दिया ऑफिशियल, विजिटर मोबाइल नंबर। अब देखो ये मोबाइल नंबर अगर मैं डालूंगा, सर्च करूंगा तो मान लो डाल दिया, ये डाल दे रहा हूँ 774944 अब जैसे ही मैं विजिटर का मोबाइल नंबर डालूंगा उससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे आ गया। देखो उसका एड्रेस आ गया, इन टाइम आ गया ऑटोमेटिक। अब किससे मिलना है ये आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये किससे मिलना है ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब मिलना किससे है, यहाँ पे ये उसका लिस्ट है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी के पर्सन को, ठीक है। अब किस पर्पज से है मिलने वो यहाँ पे डाल देंगे, इन टाइम ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आपको विजिटर का सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। और इसको कर देना है सेव। सेव कर दिया। अब ये आप देखेंगे चेक इन वाले में ये यहाँ पे शो करेगा। अब जब तक ये चेकआउट नहीं होगा यहाँ से ये शो करता रहेगा। जैसे ही ये चेकआउट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। विजिटर ने चेक इन किया, जब ये जाएगा तो गार्ड या रिसेप्शन पे जो भी होगा वो इस पे क्लिक किया और ये चेकआउट हो गया। अब ये आ गया विजिटर हिस्ट्री वाला। यहाँ पे जो भी विजिटर आया है उसकी एक हिस्ट्री बनती चली जा रही है। आज डेट में अगर आप देखेंगे किसने चेक इन किया है और किसने चेकआउट किया है तो उसकी सारी हिस्ट्री है। यहाँ आप देखोगे विजिटर का नाम आ गया, विजिटर टाइप क्या है, कंपनी का नाम आ गया, चलान नंबर वगैरह अगर है तो डाल दिया, कोई मटेरियल रिसीव हो तो उसके अगेंस्ट चलान क्या है, इन टाइम आउट टाइम, किससे मिलना था, किससे मिलने था, किस पर्पज से आया था, उसका सिग्नेचर यहाँ पे, उसका इमेज। और यहाँ देखेंगे एक चीज और आ रहा है, ये विजिटर कितने बार विजिट किया है, नंबर ऑफ विजिट, ये 6 बार विजिट किया है। तो ये यहाँ पे विजिटिंग काउंट भी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे मैंने बताया था जो मटेरियल रिसीव वाला, वो वाला मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस आइकॉन पे क्लिक किया। अब अगर कोई मटेरियल आता है तो उसमें कैसे करना है, यहाँ पे मैंने किया गुड्स रिसीव, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे, कंपनी का नाम डालना है। मान लो इस वेंडर से कोई माल आया है गेट पे, तो उसका विजिटर का मोबाइल नंबर मान लो ये है, मैंने सेव कर लिया, पहले से यार आया है। व्हीकल नंबर डाल दिया 1 2 3 जो भी है, चलान नंबर अगर है तो डाल दिया, तो उसके चलान को कॉपी यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो फिर उससे सिग्नेचर करवा लेना है यहाँ पे, वैसे कर देना है सेव। अब सेव नहीं करना है, अब उस चलान के अगेंस्ट कौन कौन सा आइटम आया है उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। यहाँ आप देखेंगे ऐड रिसीव्ड मटेरियल, इस पे न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आइटम आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे सारे आइटम का लिस्ट आ गया, कितनी क्वांटिटी आई है रिसीव हुई वो डाल दिया आपने, आइटम का पिक्चर डाल दिया और कर दिया सेव।
अब ये हम करेंगे तो इसके बाद ये जो डेटा एंट्री होगी ये यहाँ पे जाएगी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, अभी सेव नहीं कर रहा। विजिटर हिस्ट्री में आप देखोगे, विजिटर हिस्ट्री में ये जो है, अगर आप देखोगे क्या नाम है, गुड्स वाला, गुड्स वाला जो है, ये गुड्स वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री, ये मटेरियल है, इस बिल के अगेंस्ट ये मटेरियल आया है, यहाँ पे आपको मटेरियल भी दिख जाएगा। ठीक है, इस बिल में ये मटेरियल आया है। और यहाँ पे गुड्स है, ऑफिशियल में तो आपको मटेरियल दिखेगा नहीं, गुड्स में ऑफिशियल, ऑफिशियल इस वाले गुड्स पे देखेंगे ये मटेरियल आ गया, पसंद किया, और यहाँ पे आपको ये पिक्चर आ गया। ठीक है, चला। इस तरीके से आप सिंगल ऐप में दो चीज मेंटेन कर सकते हैं, पहला विजिटर प्लस मटेरियल रिसीव। अब यहाँ पे आप देखते हैं रिसीव मटेरियल का भी एक सेपरेट डिटेल यहाँ पे शो रहा है, किस वेंडर से क्या क्या मटेरियल है। आप उस पर क्लिक करेंगे, चालान नंबर हो गया, और इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये चालान नंबर हो गया। अब क्या क्या मटेरियल आया है, इस चालान में 3 मटेरियल है, इसकी पिक्चर भी यहाँ अपलोड करते हैं, उसका क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, वो यहाँ पे पूरा डिटेल शो कर, पिक्चर भी अगर मुझे पिक्चर देखना है। और इसका बाद में क्या होता है, इसका एक रिपोर्ट जाता है मैनेजमेंट को कि क्या मटेरियल रिसीव हुआ है और क्या कौन कौन विजिटर चेक इन हुआ है, वो मैं रिपोर्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आ गया रिपोर्ट, डेली विजिटर एंट्री रिपोर्ट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे, अब आप देखोगे ये आ गया पिक्चर के साथ, यहाँ पे आया है, मान लो ये है, इन्होंने विजिट किया तो इनका पिक्चर के साथ एक रिपोर्ट चला जाता है कि कौन कौन विजिट किया है आज की डेट में। यहाँ मटेरियल का भी आ गया, एक बार मटेरियल को मैं दिखा देता हूँ आपको। मटेरियल डेयरी मटेरियल रिसीव के नाम से 19 को क्या क्या मटेरियल रिसीव हुआ है, तो उसका एक पीडीएफ में रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, ये मटेरियल रिसीव हुआ है आज की डेट में। ठीक है, वैसे इस वीडियो में मैंने कंप्लीट ऐप बनाना सिखाया है। अगर आप नॉन प्रोफेशनल हैं या फिर आप ऐप बनाना नहीं चाहते हैं या आप कोई नया ऐप डेवलप कराना है, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मैं इसी तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 सीट क्रिएट किया है। पहला है विजिटर्स, दूसरा है विजिटर्स एंट्री, तीसरा है आइटम लिस्ट, और चौथा है मटेरियल रिसीव्ड। विजिटर्स वाले में क्या क्या है, विजिटर का नाम आ गया पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में है मोबाइल नंबर, तीसरे कॉलम में है कंपनी का नाम, और चौथे में एड्रेस, और यहाँ पर विजिटर का इमेज। फिर है विजिटर एंट्री। विजिटर एंट्री में क्या है, यूनिक आईडी है, कंपनी नेम, विजिटर मोबाइल, विजिटर नंबर या मोबाइल नंबर, विजिटर का नाम, मोबाइल नंबर, कंपनी का एड्रेस या कंपनी नेम, विजिटर टाइप है, चालान नंबर है, चालान की कॉपी है, व्हीकल नंबर है, इन टाइम आउट टाइम, पर्पज ऑफ विजिटिंग, मीटिंग विद किसके साथ मिलने आया है, विजिटर साइन, आउट स्टेटस, और एंट्री बाय एंट्री किसने किया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आइटम लिस्ट में क्या है, ये आइटम का लिस्ट रहेगा। जैसे आइटम की कैटेगरी क्या है, आइटम, यूनिट, रेट और पिक्चर। और ये मटेरियल डिटेल यहाँ पे आएगी, टाइम स्टैम्प, आरडी, पेरेंट आईडी, कंपनी नेम, चालान नंबर, और ये चालान की कॉपी, व्हीकल नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट और पिक्चर। ये दोनों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों मैं हाइड कर दे रहा हूँ। इसमें हम सिर्फ विजिटर की एंट्री कैसे करनी है वो वाला बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ यहीं से ही ऐप सीट खोल लेता हूँ, क्रिएट ऐप के। अब हम ऐप सीट में आ गए हैं, यहाँ आप देखेंगे विजिटर्स आ गए, और हम विजिटर एंट्री वाला भी यहाँ सजेस्ट कर रहा है, यहीं से ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों टेबल हमने ऐड कर लिया ऐप सीट में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐप को कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं कॉलम में जाऊंगा, कॉलम में जाने के बाद इसका मैं डेटा स्कीमा चेक कर लूंगा। विजिटर्स का पहले चेक करता हूँ, विजिटर एंट्री का। यहाँ पे आप देखेंगे यूनिक आईडी में फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है, कंपनी नेम ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, विजिटर नेम ठीक है, फोन नंबर ठीक है, मोबाइल नंबर रहेगा, टेक्स्ट में रहेगा, ये इसको मैं रखूंगा टेक्स्ट। विजिटर नेम ठीक है, कंपनी का एड्रेस ठीक है, विजिटर टाइप में रहेगा, विजिटर टाइप में रखते हैं,
ई नंबर रख देता हूँ मैं। एक तो ऑफिशियल है, दूसरा मटेरियल रिसीव वाला। एक ऑफिशियल, ऑफिशियल एक है मटेरियल रिसीव, दूसरा था अदर, तीसरा है अदर, और कोई रीजन हो तो उसके लिए इसमें कर दिया से। इसके बाद है चालान नंबर, ये भी टेक्स्ट में रहेगा, चालान की कॉपी रहेगा फाइल में। इसका मैं पिक्चर में लिख देता हूँ, इमेज या पिक्चर जो आपको करना है कर सकते हैं। व्हीकल नंबर टेक्स्ट में रहेगा, इन टाइम रहेगा टाइम में, इसको हम टाइम में रखेंगे। आउट टाइम टाइम में ही रहेगा। इसको हम रखेंगे टाइम स्टैम्प में, ठीक है। टाइम एंड डेट के साथ दोनों होना चाहिए। इन टाइम को रखिए मैंने टाइम स्टैम्प में, डेट एंड टाइम यहाँ पे आप देखोगे डेट टाइम है, और यहाँ पे भी देते हैं टाइम स्टैम्प। इसके बाद पर्पज, इससे मिलने के इसको लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे, और यहाँ वो कहीं लॉन्ग, ये आ गया लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मीटिंग किसके साथ मीटिंग करनी है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, कौन कौन सा, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन लगा दिया, वीडियो से लगा दिया ड्रॉप डाउन। जो आपके एम्प्लॉय हैं, इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ, मैं ड्रॉप डाउन लगाऊंगा इसमें से। ये जो यूजर्स हैं, इसको मैं वो कर देता हूँ, यहाँ पे सारे यूजर्स आएंगे, तो यहीं से मैं रेफरेंस लगा देता हूँ। तो कहाँ गया यूजर्स में जाके इसको भी ऐड कर लेता हूँ पहले, ये टेबल भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ यूजर्स। ठीक है, यूजर भी ऐड कर लिए। तो हमने यूजर को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम जाएंगे फिर से विजिटर पे, और यहाँ मीटिंग विद में एक रेफरेंस लगाएंगे। यहाँ मीटिंग विद कहाँ है, हाँ यहाँ पे हमने कर दिया, एक रेफरेंस लगा दिया, रेफरेंस लगा दिया, सॉरी रेफरेंस लगाना है यूजर वाले टेबल से। अब क्या होगा, यूजर जो भी यूजर वहाँ पर रजिस्टर रहेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब साइन सिग्नेचर के लिए यहाँ पे कर देंगे सिग्नेचर, ठीक है। अब आउट स्टेटस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन और आउट डाल देंगे। इन में जाके यहाँ पे लिख दिया इन, चेक इन लिख दिया, चेक इन और चेकआउट, ठीक है। इसको कर दिया सेव, एंट्री का डाल दिया, ताकि उसका ईमेल आईडी जिसने किया यहाँ पे डाल दिया यूजर ईमेल, ठीक है। जो भी एंट्री करेगा इससे ईमेल आईडी इसका फैच कर देंगे। ये हमने ये वाला तो सेट कर दिया। यहाँ पे डालना है हमें, फॉर्मूला चेंज कर देना है, यहाँ पे चेंज करना है, नाउ फॉर्मूला लगा देना है। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन टाइम में, नाउ का फॉर्मूला लगा दिया, और मुझे आउट टाइम में, आउट टाइम में कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है, और कर दिया सेव। अब विजिटर्स को मैं सेट कर देता हूँ। विजिटर्स में नेम ठीक है, फोन नंबर ठीक है, कंपनी नेम ठीक है, ठीक है, और ये सारा कुछ ठीक है, ठीक है। एक बार यूजर्स को भी चेक कर लेते हैं, ये सही है, रोल वगैरह ठीक है, डिपार्टमेंट ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी चेंज कर देंगे। अभी के लिए ठीक है, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे यूएक्स में। यूएक्स में जाने के बाद हमें विजिटर्स का मैं वो बना लेता हूँ, यूएक्स क्रिएट कर लेता हूँ, विजिटर्स, विजिटर्स सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे इसको मैं रखूंगा डेस्क व्यू में, ठीक है। और इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे, इसका पिक्चर कर दूंगा राउंड में। सबसे पहले मैं कर लूंगा विजिटर नेम, विजिटर नेम, उसके बाद क्या आना चाहिए, कंपनी नेम, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ठीक है। एक्शन में क्या चाहिए, एक्शन में ठीक है, एक्शन कर दिया सेव।
दो दो बार बन गया। अच्छा इसको एक ये वाला डिलीट कर, ये अपने आप ही बन गया था ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप कर देना है इसे सेव, कर देते हैं सेव से। अब एक विजिटर ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा नाम बिंदेश, मोबाइल नंबर 99871168, ठीक है। कंपनी नेम मान लो ये ABC, एड्रेस डाल दिया। मेरा पिक्चर डाल दिया अपना, एक विजिटर का पिक्चर डाल देना यहाँ पे, और कर दिए सेव। पिक्चर के बाद यहाँ पे आपको पिक्चर डाल देना है अपना, विजिटर का पिक्चर डालना है, ठीक है। ये एक पिक्चर यहाँ पे आ गया, और यहाँ विजिटर डाल देने हैं। मैं जो मुझे चाहिए आइकॉन वो सब रखूँगा, बाकी का हटा दूँगा। हटाना कैसे, आप यहाँ नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको मैनुअल पे जाना है। मैनुअल में जाने के बाद आपको डिलीट हटाना है, डिलीट का आइकॉन नहीं आना चाहिए, दूसरा क्या नहीं आना चाहिए, बस सारा हट गया, ठीक है। ये है, एडिट वाला भी हटाना है, ये सारे ये सबको हटा देना, डिलीट एडिट। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपको मैप दिखे, एड्रेस उसका यहाँ से दिख जाए, यहाँ से डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, ये सारा चीज दिखाना है, मैसेज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं। अगर जिसको आप हटाना चाहते हैं यहाँ से आपका हट जाएगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पे एक्शन में, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना रख दे रहा हूँ, वैसे कर दिया सेव, ठीक है। अब मैं विजिटर एंट्री का भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे विजिटर जो एंट्री है इसका हम लिखते हैं विजिटर एंट्री, इसका हम टेबल व्यू में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, सही है सब कुछ। इसका हम डिस्प्ले को चेंज कर लेते हैं, आइकॉन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना, मैंने अभी के लिए इसको रख दे रहा हूँ, और इसे कर दिया सेव, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, इस पर क्लिक किया, ये फोन ओपन हो गया। अब देखेंगे फोन में कुछ अननेसेसरी चीजें ओपन हो रही है, इसको कैसे हटाएंगे। आप डिजिटल एंट्री में जाएंगे, ये फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैनुअल करेंगे, क्या चीज़ नहीं दिखाना चाहते इसे हटा दो। कंपनी का नाम दिखना चाहिए, कंपनी का नाम आपको डालना पड़ेगा। विजिटर मोबाइल नंबर दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, ये विजिटर कंपनी दिखना चाहिए, विजिटर टाइप दिखना चाहिए, चलान दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, व्हीकल नंबर, इन टाइम ऑटोमेटिक ले लेगा, इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। पर्पज रहेगा मीटिंग विद, साइंस रहेगा, विजिटर स्टेटस रहने दो, एंट्री बाय विजिटर। अब हमें इसे ऑर्गेनाइज भी करना है, तो सबसे पहले क्या दिखना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ विजिटिंग एंट्री टाइप, क्योंकि यहाँ पे तीन तरीके की एंट्री होगी, एक है तो विजिटर एंट्री, दूसरा मटेरियल रिसीव, और तीसरा अदर है। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद चाहता हूँ मैं कंपनी नेम क्या है, फिर चाहता हूँ विजिटर, विजिटर नेम आ गया यहाँ पे, इसकी भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बैकएंड में आ जाएगा, ठीक है। हो गया विजिटर, किस पर्पज से आया है, विजिटर नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, विजिटर मोबाइल नंबर, ये हमें यहाँ नहीं रखना है, इसको भी हटा दिया। मोबाइल नंबर, इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। चलान, कॉपी, व्हीकल, पर्पज ऊपर रख देते हैं, इसके बाद पर्पज हो गया, ठीक है। मीटिंग विद भी ऊपर रख देते हैं, मीटिंग विद यहाँ पे आ गया, किससे मिलने आया है, और आ गया आपका, ठीक है।
और ये जो पोजीशन है सारा मटेरियल शिप का है, यहाँ से चालान नंबर, चालान की invoice नंबर लिखकर सिग्नेचर तो खैर सब में रहेगा। ये भी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, कर दिए सेव। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर ऑफिस से करें तो ये जो चालान की डिटेल्स हो रही है, चालान वगैरह ये सारी डिटेल ना शो करे, सिर्फ वही शो करे जो उसके लिए रेलिवेंट है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जाऊंगा यहाँ गया विजिटर वाले में, विजिटर में जाने के बाद यहाँ आप देखोगे जो चालान नंबर है, कंप्लेंट ठीक है, विजिटर टाइप ठीक है, चालान नंबर को मैं क्या करूँगा, दिस, यहाँ पे आप देखेंगे एक सो इफ का फॉर्मूला है, सो इफ में एक कोना लगाऊंगा, कोना का लगाऊंगा मैं मटेरियल रिसीव, ये वाला मुझे कंप्लीट कर लेना है आपसे। सो एक चालान में लगा दिया मैंने, अगर ये एंट्री टाइप, सॉरी यहाँ देखिए कॉलम एंट्री टाइप होते हैं इसे, विजिटिंग टाइप, ठीक है। अगर ये इक्वल टू मटेरियल सेव रहेगा तब ये शो करेगा वाला कॉलम, नहीं तो नहीं शो करेगा फॉर्म में। इक्वल टू एम ए टी ई आर आई मटेरियल आर ई सी ई आई ई टी, ये इक्वल टू मटेरियल सेव रहेगा तभी ये कॉलम शो करेगा। इसमें लगाना है मुझे, दूसरा किसमें लगाना है, चलान कॉपी में लगाना है, यहाँ भी लगा दिया। और कहाँ लगाना है, और लगाना है मुझे, चलान कॉपी हो गया, व्हीकल नंबर में लगाना है, लिस्टिंग पर मीटिंग साइन स्टेटस, ठीक है ठीक है ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे जब मैं मटेरियल सेव करता हूँ तो ये वाला डिटेल शो हो रहा है, क्या नाम है, कंपनी एड्रेस, सॉरी चालान नंबर, चालान की कॉपी और व्हीकल नंबर। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा ऑफिशियली ऑफिस का और या फिर अंदर करूँगा तो यहाँ पे वो नहीं शो करेगा, क्या नाम है, चालान की कॉपी वगैरह। और इसको मैं, ये जो कंपनी एड्रेस दिख रहा है इसको भी मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। सब कुछ एड्रेस ऊपर ही है, तो फॉर्म में मैं जाऊँगा, यहाँ से फॉर्म के कंपनी एड्रेस कहाँ है, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस भी, एड्रेस या कंपनी नेम इसको भी मैंने कर दिया, कंपनी एड्रेस। अब मैं चाहता हूं अगर कोई विजिटर चेक इन कर चुका है और फिर कभी आता है तो उसका मोबाइल नंबर डालते ही उससे रिलेटेड सारी डिटेल आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं जाता हूँ डेटा में, डाटा में जाने के बाद गया कॉलम में, यहाँ पे मैं उसका कंपनी नेम उठा लूंगा उसके मोबाइल नंबर से, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे फ्री फिल होके। तो यहाँ पे लगाया मैंने, लुकअप लगा सकता हूँ या फिर सिलेक्ट फंक्शन लगा सकता हूँ, मैं लुकअप ही लगाता हूँ। लुकअप किस टेबल में डाटा आएगा, विजिटर्स, सारा डेटा जो सेव होगा वो यहाँ पे होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है, सॉरी क्या करना है, मैं आपको सीट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ विजिटर्स में गया, अब यहाँ आप देखेंगे, मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पे एंट्री करें, अगर कोई विजिटर्स है इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें, मोबाइल नंबर, तो ये इसके रेफरेंस से यहाँ पे डेटा जिसका एक बार रजिस्टर्ड हो चुका है, यहाँ से डेटा उसका उठा ले, उसका नाम उठा ले, उसका कंपनी का नेम, एड्रेस और ये इमेज वगैरह सब कुछ पिक कर ले। तो इसके लिए मैं करूँगा, मैं क्या यहाँ पे लगाऊंगा कॉलम, किसके बेस पे मुझे डेटा उठाना है, मोबाइल नंबर के बेस पे, मोबाइल नंबर दिस रो डॉट मोबाइल नंबर कॉमा, किस टेबल में है ये, कुछ ना कुछ
इसके बाद टेबल का नाम, कौन सा टेबल है, विजिटर्स वाले टेबल से, इसके रेफरेंस से, मोबाइल नंबर के रेफरेंस से क्या पिक कराना है यहाँ पे, कंपनी का नाम। ठीक है, अब ये जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो। अब इसी चीज़ को मैं हर टेबल में पेस्ट कर दे रहा हूँ। विजिटर मोबाइल नंबर ठीक है, विजिटर नेम भी मैंने चेंज कर दिया यहाँ से, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, विजिटर नेम। एरर क्यों बता रहा है, मैं will find this one। सही तो नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें भी सही कर देते हैं। कंपनी एक्चुअली ये कैप्स में रहेगा। ठीक, कॉपी किया, फिर अगले वाले पे कर दिया पेस्ट। फिर अगला क्या है, रिटर्न हो गया, उसका मोबाइल नंबर तो उसे इस करेगा ही। और फिर उसका वो कंपनी एड्रेस अगर कुछ है तो डाल दें, यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कौन कौन सा डेटा वहाँ से पिक करा सकते हैं, ये सब मिल जाएगा ये। और इसको हम क्या करेंगे, इसको विजिटर, मुझे इस, मुझे विजिटर नेम और ये क्या नाम है, मोबाइल नंबर, सॉरी विजिटर नेम और मोबाइल नंबर को यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से कनकैटिनेट का फॉर्मूला लगा दिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले लूँगा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ले लिया मैंने एक स्लैश स्पेस दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ ले लिए नेम, विजिटर नेम, ऐसे कर दिया सेव। अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट होगा। अब कर देना आपको सेव। अब हम क्या करेंगे, जो की बनाना है हमें इसको नहीं बनाना, हम बनाएंगे विजिटर एंड मोबाइल नंबर को, ये मेरा की है। अब ये मैंने किया क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ मैं अगर फॉर्म फिल करता हूँ विजिटर्स वाले में, यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे जो विजिटर का नाम आएगा, मैं चाहता हूँ उसका नाम भी है और मोबाइल नंबर भी है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि वो मोबाइल नंबर से ही सर्च हो जाएगा और साथ साथ नाम भी दिखता रहे। मैंने उसमें दिखाया था, पहले आपको दिखाया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कम्युनिकेट किया है। और अब ये चीज़ मुझे अब यहाँ भी करना पड़ेगा, क्या नाम है, विजिटर्स वाले में। कहाँ गया, ये सेम फॉर्मूला मुझे पेस्ट करना है विजिटर्स वाले में, ये सेम फॉर्मूला मुझे पेस्ट करना है विजिटर्स वाले में। अब विजिटर्स में गया, यहाँ पे मैंने लगाया क्या, यहाँ पे मैंने किया है विजिटर नेम, लेकिन मैं क्या करूँगा, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका लगाऊंगा, एक कॉलम क्रिएट करता हूँ, एक वर्चुअल कॉलम क्रिएट करता हूँ, इसे विजिटर्स विद मोबाइल। ठीक है, यहाँ को फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। मोबाइल नंबर यहाँ तो कुछ और लिखा है तो मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, मोबाइल नंबर और विजिटर नेम कुछ गड़बड़ है तो इसको भी चेंज कर देंगे। ये कर दिया सेव। अब जब इसके की वैल्यू बनाएंगे यहाँ पे, की वैल्यू रहेगा ये विजिटर विद मोबाइल नंबर। ठीक है, और ये रहेगा इमेज तो रहेगा ही रहेगा, इन दोनों को हटा देते हैं। अब इससे क्या होगा, अब जब मैं लगाऊंगा यहाँ से रेफरेंस लगाऊंगा, इसमें लगाना है मुझे रेफरेंस, इसमें यूजर वाले से, तो जो ड्रॉप डाउन में डेटा आएगा वो मोबाइल के साथ विजिटर का नाम आएगा, रेफरेंस लगाया,
विजिटर वाले में से ये हो गया save। अब हम क्या करेंगे, ये कुछ रह रहा है, चलो को दोबारा सेव कर देखें तो ऑटोमेटिकली एरर कर देगा। अब मैं एक विजिटर की एंट्री करता हूँ। सबसे पहले मैं एक विजिटर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऐड कर लिया, विंडोज के लिए पहले से ऐड है, इसकी एंट्री करता हूँ। अब ये जो विजिटर नेम वाला कॉलम यहाँ पे है, ये वाला कॉलम नहीं रहेगा, कॉलम मुझे दिखाना है यहाँ पे विजिटर होम में, मुझे दिखाना है यहाँ पे, यहाँ से ऐड कर लेते हैं वाला, ये वाला विजिटर प्लस मोबाइल नंबर, ये रहेगा। और ये रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, जो विजिटर नाम से इसको उठा के इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया विजिटिंग टाइप ऑफिशियल है, मोबाइल नंबर 987198716893, ठीक है। कंपनी नेम एड्रेस गुड़गांव, पर्पज मीटिंग विद किससे मिलने के लिए, अभी डाल दे रहा हूँ, किससे यूजर ऐड कर दे रहा हूँ, नाम डाल दिया, नंबर क्या इनका यूजर का, अभी मोबाइल नंबर डाल दे रहा 1234567890, ठीक। पर्सन का नाम रोल क्या है इनका, डिपार्टमेंट आप यूजर ऐड कर रहे हो, ठीक है। डिपार्टमेंट अकाउंट्स, डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन मान लो क्या, एम्प्लॉय स्टेटस, एक्टिव, ये सब हमें भी करना है। ईमेल आप डाल दिया, पिक्चर लगा दिया, इनका खोलते हैं। अब एक यूजर और ऐड हो गए हमारे, इसमें क्या नाम है, यूजर लिस्ट में सेव कर दिया। अब टास्क हम दे रहे हैं किसको, अब मीटिंग किसके नाम से है, निशा नाम यहाँ पे आ गया। अब क्या करोगे यार, अब जो विजिटर है उससे यहाँ पे साइन करवा लेना, आगे कर देना सेव। अब क्या हुआ, ये विजिटर की एंट्री आ गई, देखिए एक विजिटर ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे ये विजिटर हो गया, और एक, अब ये तो हो गया चेक इन की एंट्री। अब चेकआउट कैसे करेंगे, चेकआउट करने के लिए एक बिहेवियर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे बिहेवियर क्रिएट किया और यहाँ पर एक एक्शन क्रिएट किया। एक्शन में मैं यहाँ पे आप देखेंगे विजिटर्स वाले में चेकआउट, विजिटर वाले में यहाँ पे सेटर कौन से टेबल में, विजिटर एंट्री, ठीक है। यही रहेगा आपका सेट द वैल्यू सम ऑफ कॉलम थ्रू। यहाँ में टाइम नहीं आ रहा है, चेकआउट का टाइम नहीं आ रहा है, तो इसमें मैंने टाइम भी लिया। और यहाँ आपको लिखना है क्या, टुडे, सॉरी नाउ को बोलना वाला सिंपल सा बस। यहाँ पे आइकॉन चेंज कर देते हैं, ये मैं ले लेता हूँ और कर देता हूँ सेव। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जितने विजिटर चेक इन हुए हैं उसका एक अलग व्यू दिखे, और जो विजिटर चेकआउट हो चुके हैं उसका एक अलग व्यू दिखे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डेटा में, डेटा में जाने के बाद स्लाइस किया, न्यू किया, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मैंने क्या, मुझे जाना है डेटा इसमें, और यहाँ पे लिखना है, लिख देता हूँ मैं चेक इन,
चेक इन, चेक इन, यहाँ लगाना एक फॉर्मूला आपको, सॉरी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। कॉलम का नाम है आपका चेकआउट, आउट मतलब आउट टाइम। तो ये अगर ब्लैंक है, इज ब्लैंक, इज BLANK, अगर ये ब्लैंक है तो ये चेक इन वाले में देखिए कि ये चेक इन हो चुके हैं, चेकआउट नहीं हो चुके हैं, चेकआउट नहीं हुई, तो इस पर क्लिक किया और सेव कर दिया। और यहाँ पे एक और भी क्रिएट करता हूँ मैं, चेक इन, और वो जो मैंने स्लाइस बनाया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक इन, और यहाँ पे इसका भी देता हूँ डेस्क पे, ठीक है। इसका नाम दे दिया यहाँ पे, रजिस्टर नेम ब्लैंक आएगा ना, इसको मैं बाद में करूँगा कि ये कैसे नेम में आएगा, अभी नाम और बनना साथ आ रहा है, इसको हम बाद में अलग अलग कर लेंगे। तो कंपनी नेम आ गया यहाँ पे, और आ गया इन टाइम, यहाँ पे इन टाइम रख लेते हैं, ठीक है, इन टाइम, और ये मैं हटा देता हूँ, कंपनी नेम रख लेता हूँ यहाँ पे, कंपनी नेम, कंपनी इसमें भी यहाँ पे, इसमें भी यहाँ से आपको ऐड कर लेना है, ऐड कर करना है, ऐड करना जो मैंने भी किया था चेकआउट वाला, ऐसे कर देना से, बाकी का जो डिलीट रहा है ये हटा देना, ठीक है, तो कर देना है सेव। अब यहाँ क्या हुआ, अगर कोई विजिटर चेक इन करेगा, अगर कोई विजिटर मान लो मैं डालता हूँ, फिर से निशा का ही डालता हूँ, इंग्लिश का ही, और कंपनी नेम डाल दिया, चलो इसमें यहाँ पे आएगा, इंग्लिश का ही डाला। अब यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, आप देखेंगे मैंने सिलेक्ट किया लेकिन डेटा नहीं आया, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गया, कॉलम में गया, कॉलम में जाने के बाद यहाँ आप चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लुकअप में जिस रो में दे रखा है वो, तो यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे, जिस रो में मुझे देना पड़ेगा विजिटर्स एंड मोबाइल नंबर, ये वाला, इससे, और इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर विद मोबाइल नंबर, ये चीज़ मैं सबमिट कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ, मैं कर दिया सेव। अब ये एरर क्या रहा है ये चेक कर लेते हैं, विजिटर में जाके, विजिटर मोबाइल नंबर में गया, यहाँ रेफरेंस लगा है, और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, मैंने हटा दिया और फिर से कर दिया सेव, एरर हट जाना चाहिए। ये आपका हो गया।
इसके बाद क्या करूंगा, ऐप का फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यूएक्स में गए, यूएक्स में जाने के बाद ब्रांड में जाऊंगा। अब इसको आपको जो भी कलर देना है वो कलर यहाँ आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे मैं इसे ग्रीन दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे ये ग्रीन हो गया। नीचे आप जाओगे, नीचे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पूरा पूरा ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं जिस पे क्लिक करूँगा वो ग्रीन दिखेगा। अभी के लिए मैं इसको ले ले रहा हूँ, और इसका मतलब ये है शो व्यू नेम इन हेडर। तो यहाँ पे आपको नेम दिखेगा किस पेज में हो, ठीक है। इसको करता हूँ सेव। ये आपका ऐप कंप्लीट हो गया विजिटर एंट्री तक का। नेक्स्ट वीडियो में हम मटेरियल रिसीव कैसे करना है उसका ऐप बनाएंगे, और डेली विजिटर चेक इन एंड चेकआउट और मटेरियल रिसीव की रिपोर्ट ऑटोमेशन करेंगे, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से रिपोर्ट होगी। यहाँ पे है ये मटेरियल रिसीव का, इस तरीके से हम रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और विजिटर्स का, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है डेमो में ही, और विजिटर का एक ऐसा रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। अब तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस ऐप से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई पार्ट नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन वीडियो बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।